बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी किस तरीके से मूस रोज़ और पोटोलाका प्लांट के लिए आप एक खूबसूरत सा पॉट तैयार कर सकती हैं। उसमें किस तरह की मिट्टी आपको डालनी है और मिली बग से किस तरीके से बचा सकते हैं इन खूबसूरत दिखने वाले फ्लावर्स को। सर्दी के मौसम में अक्सर मिली बग्स का अटैक रहता है इन खूबसूरत दिखने वाले फ्लावर्स पर। तो आज हम सीखेंगे किस तरीके से सेव करना है अगर मिली बग्स लग गए हैं आपके। अगर आप भी मेरी तरह बोतल वाले पोट्स बनाकर प्लांट लगाते हैं, जिस तरीके से ये बोतल वाला पोट आप देख सकते हैं, तो आपको वेल ड्रेन रखना होगा इसे, क्योंकि इनमें साइडों से होल्स नहीं हो पाते और अक्सर इनमें पानी खड़ा रह जाता है जो कि रूट रोट का सबब बनता है। तो आपने या तो छोटी लकड़ियों से इस पोट को भरना है, आधा छोटी लकड़ियों से भरना है और उसके बाद आधी मिट्टी से भरना है। या अगर आपके पास लकड़ियाँ नहीं है तो आप क्रश डाल सकते हैं, या अपने छोटे पत्थर भी आप ले सकते हैं। जितनी मैंने क्रश लिया है उतनी ही आपने पत्थर लेने हैं या उतनी ही क्रश लेनी है, ज़्यादा नहीं करना और कम भी नहीं करना। क्योंकि अगर इन खूबसूरत दिखने वाले फ्लावर्स का ड्रेनेज सिस्टम नहीं अच्छा हो या पोटोलाका प्लांट का, तो इनमें पानी खड़ा हो जाता है और उनसे इनकी जड़ें गल जाती हैं और सूखने का मर्ज़ भी इसी वजह से आता है सर्दी के मौसम में इन खूबसूरत दिखने वाले फ्लावर्स पर। तो चूँकि इस तरीके का आप पॉट बनाएंगे तो ये कभी भी इसका ड्रेनेज सिस्टम नीचे से ख़राब नहीं होगा। लकड़ियों का इंतखाब भी आप कर सकते हैं और वो भी नीचे डाल सकते हैं, या किचन वेस्ट या बेलों वाला वेस्ट जो आपके पास मौजूद हो वो भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके का आपने पॉट बना लेना है और आपने इसमें मूस रोज़ और पोटोलाका प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं, या कोई भी सीड लगा सकते हैं जो कि सर्दी के मौसम में आप लगाए जाते हैं। सर्दी के मौसम में जो पौधे लगाए जाते हैं उनका जो है ना ये होता है कि उनकी जड़ें काफ़ी ज़्यादा नाजुक होती हैं, तो उनके लिए इस तरीके का पॉट बनाना बेहतर रहता है। गर्मी के मौसम में जो है ना इन खूबसूरत दिखने वाले फ्लावर्स को तो इतना मसला होता ही नहीं, क्योंकि इन्हें गर्मी की धूप बहुत ज़्यादा पसंद होती है और गर्मी में धूप ज़्यादा होती है। लेकिन सर्दी के मौसम में अक्सर सर्दी की वजह से इन पर मीली बग्स का अटैक रहता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मसला होता है। एक तो इन पे सूखे का मर्ज़ आता है सर्दी के मौसम में, और सर्दी के मौसम में इन्हें बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये देख सकते हैं, ये खूबसूरत सा पॉट है मेरा पर्सिलेना प्लांट का, इस पर मीली बग का अटैक हुआ है। तो चलिए मैं आपको सिखाती हूँ, अगर आपके प्लांट्स पर मीली बग का अटैक हो जाए तो आपको क्या करना होगा। ये भी बोतल वाला पॉट है और जो है ना इसका ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा है, और इसी तरीके का मैंने ये पॉट बनाया था। आप भी इसी तरीके का ड्रेनेज सिस्टम वाला पॉट बनाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आपने ये करना है, जिस प्लांट पर मीली बग का अटैक हुआ है उन्हें दूसरे पौधों से अलग रखना है, और उसके बाद जो है ना आपने एक हल सोचना है, और वो हल ये है कि इनकी सारी की सारी लीव्स उतारनी है और नए पॉट में लगाना है। कभी भी इन्फेक्टेड पॉट को जो है ना आपने ऐसे ही नहीं छोड़ देना, क्योंकि इन पर मीली बग्स ज़्यादा हो जाते हैं और अक्सर वो दूसरे पौधों पर भी फैल जाते हैं। और आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते सारे गमले आपके मुतासिर हो जाते हैं। तो इस तरीके की जो है ना मैंने इसे निकाल लिया था। जो है ना इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जोड़ों से भी, लेकिन इन्हें सेव करना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अगर मिलीबग्स इस पर इसी तरीके से रहेंगे तो एक तो इसकी ग्रोथ मुतासिर हो जाएगी, दूसरे ये सूख जाएँगे, क्योंकि मिलीबग्स जो है ना इसमें जो है ना क्या कहते हैं उसे, शीरा सा होता है इनकी स्टेम्स में, ठीक है। वो चूसते-चूसते ये मिलीबग्स सारा प्लांट को ही सुखा देता है। तो कभी भी मिलीबग्स वाले प्लांट को ऐसे ही आपने नहीं छोड़ना। आप देख सकते हैं जड़ें इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है, इसकी ग्रोथ, और ग्रोथ अच्छी इसी वजह से हो रही है कि इसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है। और हम गलती यही करते हैं बोतल वाले पॉट्स में, जब प्लांट लगाते हैं तो सारे का सारा हम जो है ना मिट्टी से भर देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। तो अब मैं जो है ना इसके लीव्स सारे के सारे उतारने वाली हूँ और इसे इस अगले पॉट में मुंतकिल करने वाली हूँ। ये देख सकते हैं ये मिलीबग्स लगे हुए हैं, इतने नहीं है मिलीबग्स, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फैल जाते हैं ये जब एक दफ़ा पौधे पर आ जाए। दूसरी बात होती है खाद की। तो इन खूबसूरत दिखने वाले प्लांट्स को खाद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और सर्दी के मौसम में खाद आपने डालनी है, लेकिन थोड़ी डालनी है, क्योंकि होता ये है कि जो है ना ये जो गर्मी वाले पौधे होते हैं, इन्हें अगर आप सर्दी के मौसम में ज़्यादा खाद दे देंगे तो होता ये है कि इनकी ग्रोथ तो हो ही नहीं पाती, क्योंकि सर्दी के मौसम में इनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा रुक जाती है। लेकिन अगर आप खाद ज़्यादा दे देंगे इन खूबसूरत दिखने वाले पौधों को, तो फिर ये होता है कि ये ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती और जो है ना पौधे जलना ही शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जो पौधे जो है ना गर्मी के होते हैं, या जो फूल वाले पौधे, या जो प्लांट जिनकी ग्रोथ गर्मी में शुरू होती है और वो जो है ना सारे साल आपके गार्डन में रहते हैं, तो उन्हें आपने कभी भी खाद ज़्यादा नहीं करनी, या जो रेस्ट में चले जाते हैं। साफ अल्फाजों में इस तरीके से आपने समझना है कि जो पौधे आपके पास मौजूद हैं, ठीक है, आपको पता है कि ये पौधा जो है ना सर्दी के मौसम में रेस्ट में चला जाएगा, तो आपने उन्हें जो है ना खाद भी कम देनी है सर्दी के मौसम में। खाद अगर ज़्यादा खाद देंगे तो जो है ना वो जल जाएगा और जो है ना मर भी जा सकता है, क्योंकि ग्रोथ तो उनकी रुकी हुई होती है, रेस्ट में होता है पौधा, लेकिन अगर ज़्यादा खाद देंगे तो वो जलेगा। और इस तरीके से जो लेमन वाले प्लांट्स होते हैं जिनकी ग्रोथ जो है ना शुरू होती है
सर्दी के मौसम में, तो इनकी जो है ना आपने खाद की मिकदार भी ज़्यादा रखनी है और उनकी केयर भी सर्दी के मौसम में ज़्यादा करनी है ताकि इन पे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टार्ट हो सके। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके का जो है ना मैंने सारी की सारी लीव्स उतार दी हैं, ठीक है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपके मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। आप इन खूबसूरत दिखने वाले फ्लावर्स को के बारे में सीख सकते हैं और इन्हें सेव करने के बारे में सीख सकते हैं। अच्छा रेनी सीज़न में ये होता है कि जो है ना कभी भी डायरेक्ट जो है ना पानी में नहीं रखना आपको, इससे क्योंकि इसमें पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। सर्दी के मौसम में बारिशों में जब बारिशें होती हैं तो इनमें पानी खड़ा हो जाता है जो कि बहुत ज़्यादा मसला पैदा करता है। तो आपको कभी भी इस पॉट को जो है ना डायरेक्ट पानी में खड़ा नहीं करना कि जो है ना इसमें पानी खड़ा रहे, क्योंकि पानी खड़ा होने से इनकी रूट ख़राब होती हैं। तो आपको जो है ना थोड़ा सा पानी में रखना है। बारिश बहुत अच्छी होती है पौधों के लिए। उसके बाद जो है ना आपने इसे शेडी एरिया में रखना है। इसी तरीके से आप जो है ना अपनी खूबसूरत दिखने वाले पौधों का ख्याल रख सकते हैं। तो उसके बाद जो है ना मैंने इस पॉट में भी जो है ना सारी की सारी मिट्टी हटा दी। आप देख सकते हैं इसके नीचे मैंने पत्ते डाले थे, ठीक है। आप भी जो है ना सबसे पहले जो है ना वेस्ट भी डाल सकते हैं, जिस तरह कि मैंने क्रश डाली है। इवन कि आपने अगर मेरी दूसरी वीडियोस देखी होगी तो उसमें मैंने जो है ना डंडियाँ डाली थी और इसमें मैंने पत्ते डाले थे पुराने वेस्ट के, तो वो निकल के आए हैं अभी। तो इस तरीके का आप कंपोस्ट भी बना सकते हैं। जो सूखी पत्तियाँ होती हैं उन्हें आप एक गड्ढे में डाल दें या उन्हें बास्केट वाले पॉट में डाल दें। तो अच्छा अब हम ये मिट्टी साइड पे कर देते हैं। तो इसको बाद में किसी और पॉट में डालेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गई है इसमें क्रश डालने की वजह से मिट्टी, क्योंकि सारी मिट्टी हमने नहीं भरनी। तो अब हम इसे कटिंग की मदद से लगा सकते हैं और इस तरीके से ये सेव हो जाएंगे मिली बग्स से, क्योंकि इसके स्टेम पर कभी भी मिली बग्स का अटैक नहीं होगा। स्टिक की मदद से आपने होल करनी है। अच्छा, इसे काफ़ी ज़्यादा गहराई से लगाना है। अगर आप इसे सर्दी में इसकी कटिंग लगा रहे हैं तो इसे गहरा-गहरा करके लगाना है, क्योंकि इससे इसकी ग्रोथ अच्छी होती है और ये बच भी जाते हैं सर्दी के मौसम में। अदरवाइज़ अगर जो है ना आप किसी और मौसम में लगाते हैं तो आसानी के साथ लग जाते हैं गर्मी के मौसम में। लेकिन सर्दी के मौसम में इसकी कटिंग लगाने का यही प्रोसेस है कि इसे डीप लगाना है आपने, तो इसकी ग्रोथ हो पाएगी, वरना ये सूख भी जाते हैं और कटिंग फेल भी हो जाती है। तो इस तरीके का मैं लगा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये बड़े पॉट में मुंतकिल हो जाए। इस तरीके से मैं नहीं चाहती कि कोई भी प्लांट्स जो है ना बेकार हो जाए मेरे, वरना मेरे पास और भी बहुत सारे पौधे मौजूद हैं मूस रोज़ और पर्सिलिना प्लांट के, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि पौधे ज़ाया हो जाएँ या इन्हें मैं फेंक दूँ, वैसे ही तो ये बुरी बात होती है। तो अब मैं आपको सिखाती हूँ किस तरीके से एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं आप, जो कि हमारे खूबसूरत दिखने वाले फ्लावर्स को मिली बग से बचा सकता है, उनकी ग्रोथ भी चमका सकता है और इनमें फ्लावर जो छोटे हो जाते हैं सर्दी के मौसम में। अक्सर सर्दी के मौसम में ऐसा होता है कि इन खूबसूरत दिखने वाले फ्लावर्स की ग्रोथ जहाँ मुतासिर होती है, जहाँ ये पौधा रेस्ट में होता है, वहाँ एक और चीज़ भी होती है, जो फ्लावर का साइज़ होता है वो छुटका सा रह जाता है और जो है ना छोटे-छोटे से फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना इनकी खूबसूरती को मुतासिर करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं आप, जो थोड़ा-थोड़ा सा फर्टिलाइज़र देंगे आप और जो है ना मिली बग से भी बचे रहेंगे आपके प्लांट्स और इसकी खूबसूरत ग्रोथ का भी यही राज़ है। आपने देखा था ये पॉट बहुत ज़्यादा हेल्दी था, हालाँकि सर्दी है काफ़ी ज़्यादा, तो यही राज़ है कि जो है ना वो फर्टिलाइज़र मैं देती हूँ। अच्छा, वो फर्टिलाइज़र आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, तो उसे आपने कुछ भी नहीं करना, आसान सा फर्टिलाइज़र है, ठीक है। आपने किचन में जो है ना किचन वेस्ट, जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझे, किचन वेस्ट से आपने लेने हैं लहसुन के छिलके, प्याज के छिलके और इन्हें आपने बोतल में डालना है। बोतल के ढक्कन में छोटे होल करने हैं, छोटे से कील की मदद से बहुत सारे होल करने हैं। इन्हें आपने हवादार जगह पर रखना है, पानी डालना है और उनमें किचन वेस्ट वही लहसुन के छिलके और प्याज के छिलके डालने हैं। पानी डालते रहना है और इसे आपने रखना है। रोज़ यही लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है पौधे को और पानी नहीं देना पौधे को। पानी इस वजह से नहीं देना पौधे को कि लिक्विड फर्टिलाइज़र मिल गया, इसी में पानी होता है, तो ये बेहतर है, ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।